चुनाव है और शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार है। ऐसा मत सोचो कि आपको माफ किया जाएगा। रीट दाखिल करूंगा मैं, रीट दाखिल करूंगा। इसका प्रचार रोका गया। क्यों रोका गया? एमआईएम का उम्मीदवार है इसलिए। अरे एमआईएम रहे कोई भी रहे, हर किसी को किसी भी पार्टी से खड़ा रहने का अधिकार है। ये भारत के संविधान ने दिया हुआ अधिकार है और ये नौकर है हमारे। अरे एक नहीं 100 कुर्चा बैठा, मगर उम्मीदवार का प्रचार रोकना नहीं चाहिए। सड़क कंधारे का उम्मीदवार का प्रचार इन्होंने जानबूझ के रोका है मेरे भाइयों, जानबूझ के रोका है। क्यों क्यों रोका है मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने पर्चे भरे आरटीओ पे। अब एसडीपी ऑफिस जाएंगे लेके तो एसडीपी ऑफिस बंद हो जाएगा। इसका मतलब इनका साउंड नहीं लगेगा। अरे काहे के परवाने, चुनाव आयोग टिका हुआ है। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं एक ही जगह पर सबने बैठना चाहिए, आरटीओ भी वहीं पर होना चाहिए और परवाना देने वाले भी होना चाहिए। इन्होंने खिड़की लगाई और इन्होंने बनगढ़ंत नियम बनाए। जिसके घर पर बैनर चिपकाना है उसका टैक्स भरा होना चाहिए। अबे तुम्हारे घर का कायदा है क्या? तुम्हारे घर का कायदा नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके घर पर लगाए बैनर उसका टैक्स भरा होना चाहिए। उसकी सिर्फ एमएसपी चाहिए मेरे भाइयों। और इन लोगों को बिठाया, अनट्रेंड को बिठाए, जिनको खुद नहीं समझता पर्चा कैसा होना, परवाना कैसा होना। और कंधारे शेड्यूल कास्ट का आदमी है, जानबूझ के इन्होंने उनका प्रचार रोका हुआ है। जब तक प्रचार का बैन नहीं मिलेगा परवाना, यहाँ से हम जाने वाले नहीं है। 8 तारीख को जाना, 1 मिनट के अंदर इनको परवाना मिलना चाहिए था, मगर इन्होंने रोक के रखा है। मेरे भाइयों जान लो, 1452 करोड़ कुछ नहीं मिलता तुमको। गंदा पानी 3 दिन बाद नल, और ये सड़े हुए लाइट, रास्ते पर मिट्टी, माल डब्बे में, अरे माल डब्बे में नरक बनाया अकोला को, और सब मिल बांट के खाएंगे अभी। 1452 करोड़। अरे एक एक नगर सेवक, अरे बावनकुड़े साहब बोलते खर्चा करो, बजट का मैं देख लूंगा। और गरीब उम्मीदवार के लिए यहाँ परवाना लगता है, बावनकुड़े साहब बोलते। और एक बार बताना चाहता हूँ क्या? अरे फडणवीस साहब ने बोला, क्या बोला फडणवीस साहब ने? अरे बोले मुंबई की मेहर गिरके वाले बनेंगे। अरे कैसे कहा? माँ बहन बुलकों को क्या समझ के रखा है आपने? मेरे भाइयों बात सुनो, बड़ी कह रहा हूँ। और उससे अरे बात सुन लो, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, मेरे दोस्त साहब, उसने मोदी साहब को साड़ी पहनाई। उसके बदले में बीजेपी के नेताओं ने वो कांग्रेस के नेता को साड़ी पहनाई। अरे भाई एक तरफ तो बहन की इज्जत करते हैं और साड़ी का अपमान क्यों कर रहे हैं? भूल गए? वही साड़ी पहन के झांसी की रानी लड़ी हुई है, वही साड़ी पहन के माता छिदा लड़े हुई है, और फडणवीस साहब ने घुड़के का अपमान किया है। और कांग्रेस ने भी मोदी साहब को साड़ी पहना के साड़ी का अपमान किया। उसके बदले बीजेपी ने भी साड़ी पहना के साड़ी का अपमान किया। मेरी लाडली बहनों से विनती है, इनका दफ्तर खुल कर दो। जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, अरे इनके 1500 रुपए के बहकाव में मत आओ। जो भी पढ़े लिखे लोग खड़े होंगे चुनाव में, अपक्ष रहे कोई भी रहे, उनको सुन के मत दो। इनके पास कमजोरी है, पैसों के दम पर लोग ला रहे हैं। अजीत पवार के घोटाले हम नहीं भूले। 75,000 करोड़ का सिंचन घोटाला। अरे शिंदे साहब आप भी रिक्शा चला रहे थे, आपका ऑडिट कब ले रहा है इलेक्शन कमीशन? भाइयों गौर सुनो, मेरी माताओं सुनो, इनके लालच में मत आओ। भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है, कौन खड़ा है, ये मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, अकोला को बचाओ, वरना और पड़े पड़े आए तो रोजगार। हमको लगता अकोला में बड़े बड़े दवाखाने प्रगति का प्रतीक नहीं भाइयों, यहाँ पर गिराई है, और ये गिराई अकोला महानगर पालिका बना रही है। 20 साल से कभी कोई मलेरिया वाला मारने नहीं है, दवाई मारने नहीं आता। साथियों सुनो सुनो, अच्छी हवा, अच्छा पानी, ये हमारा अधिकार है। अरे यहाँ भी मुतारी नहीं, आयुक्त साहब पानी पीते,
आरो का बिस्किट का हमारे लिए पानी नहीं, वही तो पीतल ऑफ इंडिया, वही तो ऑनर ऑफ इंडिया। अरे हम मालक हैं और ये मालक खड़ा है नौकर को परमिशन मांगने के लिए। ये नौकर परमिशन नहीं दे रहा। मैंने लगाया मेरा ऑटो, चले जो मेरा ऑटो के तंतु में लगाया, उनके रिसिप्ट में लिया और लगाया। आज मैंने इनका वकील पत्र लिया, इनका प्रचार बंद है। धिक्कार है इस महानगर पालिका का। चुनाव आयोग बिका हुआ है, परमिशन नहीं दे रहा है, डरता है एमआईएम का प्रचार होके सौरभ पहलवान के चुन के ना आ जाए। साथियों ये विदर्भ केसरी है, कोई कॉमन आदमी नहीं है, नेशनल प्लेयर है। विदर्भ केसरी है मेरे भाइयों, पतंग लिए पतंग और न्याय के लिए खड़े मेरे भाइयों। चांद दो, सबको देखा हमने, महानगर पालिका को खाया है इन्होंने। मैं दावा करता हूँ मेरे भाइयों, सुनो सुनो, ये पिका हुए इन्होंने उम्मीदवारों का शोषण चालू करके रखा है। साथियों इंटेंशनली ये उम्मीदवारों को तकलीफ दे रहे हैं। आरटीओ यहाँ होना चाहिए, एक ही टेबल पर सभी परिवहन की होनी चाहिए, ऐसा नियम है चुनाव आयोग में। सौरभ खंडारे का परवाना दो, सौरभ खंडारे ख्याल रखना। प्रभाग क्रमांक 9 से खड़े हैं, मैंने उनका वकील पत्र लिया है, इसलिए परवानगी अर्ज डाला हुआ है। मेरी परवानगी रोकने की ताकत किसके अंदर नहीं है। मेरे पहलवान जो है वो नियम से चलते हैं। उन्होंने बोला भाई साहब वकील साहब मेरा अर्ज परवानगी नियम से डाला, कल से अर्जा डाला हुआ है। शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार है पहलवान, कल से खड़े परवाना देने नहीं है, ये निषेध है। सौरभ खंडारे का परवाना दे दो मेरे भाई, पहलवान का परवाना दे दो। और ये मत सोचो इनका प्रचार नहीं होगा, इनका प्रचार होगा। और क्यों डर रहे हो, क्या लगता है एमआईएम मनपा में आ जाएंगी? अरे चुनाव में कोई भी लड़के आ सकता है, हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है। डरा मत, एक थाली में बैठ के खाते हो। अरे अखोट काम पूरे नहीं, नगर परिषद में किस तरह से बीजेपी साथ में बैठी। और क्या बात है, कोई गलत बात नहीं। अमित शाह बोल रहे थे आरएनपी सिंह, चक्की पिसिंग, और उसी सिंधे साहब को, उसी अच्युत पवार को थाली में बैठ के खा रहे हैं। अरे ढको से इनके पास महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना आवासी को चलाना चाहता हूँ। इनके पास तिजोरी होने की वजह से बड़े बड़े दवा हो रही है। अरे भाई कहाँ से आ रहा पैसा, बावनकुले साहब कहाँ से आ रहा? अरे तीन बैठा सत्ता में बैठा, मोदी साहब के आदमी की भी सभा उतनी बड़ी होंगी, शिंदे साहब की सभा भी उतनी बड़ी होंगी, अजित पवार साहब की सभा भी उतनी बड़ी होगी। तिजोरी खोली हुई है, तू बड़ी देगा, हम भी खाएंगे, मिल बैठ के खाएंगे। साथियों जागो मेरे अकोला के लोगों, 1000 रुपए के लिए मत देखो, दिखो मत। इस बार अच्छे उम्मीदवार को चुनो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, नहीं होगा। सौरभ खंडारे का उम्मीदवारी फॉर्म दे दो, परवाना दे दो मेरे भाइयों। ये परवाना काका दिया मेरे भाई, मैंने दे दिया अंदर तो मैं पिया हुआ है अंदर, ये एक ही बच्चा दिया मैंने अंदर, उसी दिया, उसी पाउती भी खाना, उसी दिया हुआ था। ये लो मेरे भाई, धन्यवाद। ये इसीलिए और हमारे सौरभ खंडारे को प्रचार करने को बोलने का स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मेरे भाइयों। हम गूंगे बहरे नहीं है, चिल्लाओ, पुकारो, आवाज करो मेरे भाइयों, जागो, वरना अकोला नरक बन के मर जाएंगे सब। और सबसे पहले मरेगी हमारी महिलाएं। मुतारी नहीं है यहाँ पर, शौचालय नहीं है, महिलाओं को कुटनी के आधार हो रहे हैं मेरे भाइयों। सुनो, अरे रावण खुद अपने मुख नहीं रोक पाया था, हम तो सामान्य आदमी है मेरे भाइयों। इसलिए बोलता हूँ अरे मुतारी बनाओ, 7 साल से माल खा रहे हूँ। अरे आदमी तो कहीं भी जाके मिलेगा, मगर औरत और लाड़की बहनों का क्या होगा? जागो मेरे लाड़की बहनों, जागो और ये करप्टेड लोगों को पढ़ाओ। आयुक्त साहब सौरभ खंडारे साहब का परवाना दीजिए, 8 तारीख से डाला हुआ है, उम्मीदवार है पतन के, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैंने अकोला के लिए न्याय मंच बनाया, वोट दो या मत दो, मगर ये आवाज लेके पहुंचो, ये हमारे नौकर है, नगर सेवक हमारा सेवक है और आयुक्त पब्लिक सर्वेंट है। ये सर्वेंट है, सर्वेंट नौकर है, इसलिए इनको मालिक मत बनने दो। मालिक ये तो पीपल ऑफ इंडिया कहते सुनो, ये भारत हमने बनाया और इनको हमने नौकर रखा हुआ है। मेरे भाइयों जागो,
जागो, ये आगे के तंत्र है आपको चढ़ाने के लिए। जागो, इनसे डरो मत। अरे पगार लेते हैं पगार, और वो हम देते हैं। सौरभ खंडारे साहब का परवाना दे दो मेरे भाइयों, सौरभ खंडारे का परवाना दे दो और वहां पर हाउस टेबल बढ़ाओ। और ये मत सोचो भारत सरकार के पास पैसे की कमी है, कुछ कमी नहीं मेरे भाइयों। जितना पैसा बोलेगे उतना पैसा है, बहुत पैसा है तिजोरी में, सरकार के पास कमी नहीं है। मगर फिर भी इन्होंने टेबल नहीं लगाए, माल डब्बे में तकलीफ होना चाहिए। सिर्फ चुनाव के टक्कर में शिंदे साहब का बांध दिखना चाहिए, अजीत पवार साहब की घड़ियाल दिखनी चाहिए, और बीजेपी का कमल। ये तीन तिगाड़ा काम दिगाड़ा करने वाले हैं। अरे पूछो पैसा कहाँ से आया, उम्मीदवार पूछो जाके। अभी भी अम्बेडकर नगर में देखो भाई, अम्बेडकर मैदान जो है ना, लाखों का पिन डालता था। चुनाव है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं चुनाव को। ये मेरे गरीब लोग चिक्का मार रहे हो आप। ये बोलते 6 बजे के बाद अर्जा नहीं देगी। अरे क्यों नहीं लेगा, उसे प्रचार करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसका फंडामेंटल राइट है वो, और आपने उसे रोक के रखा है। सौरभ भंडारे का परवाना 8 तारीख से रोक के रखा है। अरे अगर टाइम ही चले जाएगा तो प्रचार कब करेगा मेरा भाई? अरे प्रचार कब करेगा, प्रचार कब करेगा? हाँ, साइन करो, कायदे को मानना पड़ेगा मेरे भाई, साइन करो। धन्यवाद मेरे भाई और मेरे लाइनली बहनों, याद रखो हमारे शहर में उतारी में बीमार बन रही है आपको। जागो, अच्छे लोगों को चुन के दो, ये मार मच के दिखा दो थोड़ा की आवाज है मेरे भाइयों। तो भाई लोग ज्यादा देर से देखा कि वकील साहब बढ़ गए हमारे यांची मिसळी आहे.